ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान आएगा तो भगवान कोई चमत्कार करेगा, है ना। तो चमत्कार तो रिद्धि सिद्धि करने वाले तांत्रिक वांत्रिक कुछ देर के लिए आपका कर दे, लेकिन जीवन आपका परिवर्तन नहीं होता। वो चमत्कार जो देखना चाहते हैं वो चमत्कार जीवन में होता है। ऐसा चमत्कार कोई किया था क्या? लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आज तक ऐसा कोई चमत्कार कर सका था कि हमारे संस्कार का ही परिवर्तन कर दे, संपूर्ण संस्कार का? कौन सा संस्कार? अभी कोई संस्कार था? रावण का संस्कार, जहां हम केवल लोगों को दुख दे रहे हैं, कड़वे बोल रहे हैं और अभिमान से चूर रहते, कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं किस बात का अभिमान, सबको अभिमान, और अभिमान वश होकर ही लोगों को दुख पहुंचाते हैं। जिसके अंदर कोई अभिमान नहीं वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। जिसको अभिमान नहीं उसको क्रोध कभी नहीं आएगा। अहंकार है ना, हमको कोई कैसे बोल देगा? क्या इतना क्यों अहंकार है आपको? क्यों नहीं बोल देगा? आप कौन चीज? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि यहाँ लोग सोचते हैं कि रिद्धि सिद्धि वाले मनुष्य जो करके दिखाते हैं भगवान वो करके दिखाए। तो भगवान और रिद्धि सिद्धि करने वाले यानी तांत्रिक मांत्रिक में क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क रह जाएगा? अभी जो दुख की दुनिया है उस नर्क को स्वर्ग में भगवान बदलता है। इससे बड़ा चमत्कार हो सकता है क्या? स्वर्ग से बड़ा चमत्कार नहीं। कितने सारे बिल्डिंग हैं, कितने सारे ऐसी चीजें बनी हुई है जिसको 7 आश्चर्य का नाम दिया गया है, लेकिन वो आश्चर्य का चीज हमारा जीवन तो नहीं परिवर्तन कर रहा है। कहीं किसी देश में एक पिरामिड है तो बहुत वो 7वां आश्चर्य में गिना जाता है, लेकिन उससे मेरे जीवन में क्या? लेकिन भगवान जहाँ जो इस दुनिया को एकदम चेंज कर देता है, हमारे स्वभाव संस्कार को ऐसा कर देता है कि हम किसी को दुख नहीं देते, दुख नहीं लेते। ये परिवर्तन तो कितने सत्संगों में हम गए लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। अभी जो चल रहा है ना, प्रदीप मिश्रा का भी बहुत चल रहा है। बहुत लोग देखते हैं प्रदीप मिश्रा का, सुनते हैं ज्ञान को। तो माताएं अभी गए थे, मायके गए थे तो सुन रहे थे। तो भाई बोला ना कि माता लोग सब क्या करती है, बात करती है, दूसरे का निंदा शिकायत कर रही है, प्रदीप मिश्रा का सुनती है ना। जब 3-4 मिनट तक बात कर लिए किसी का शिकायत, उसके बाद नहीं, स्वामी जी बोलते हैं कि नहीं करना है। अरे तो कर तो ली, तुम 5 मिनट करो कि 2 मिनट करो, निंदा शिकायत चुगली तो कर ली। तो यही चल रहा है, क्योंकि अल्पकाल का देने वाला कौन? जो दे रहा है उसको खुद ही उतना ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान तो स्वयं परमात्मा का है, जो परमात्मा हमें नहीं कह रहा है। परमात्मा कभी नहीं कह रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा बनना है। परमात्मा सीधा कह रहा है कि तुम्हें मेरे समान बनना है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मेरे समान बनना है। तो कैसे बनेंगे? उसके जैसा बनने के लिए उसके संस्कार को धारण करना होगा ना। तो ये चमत्कार होगा तब जब धारण करेंगे। कहते हैं ना, जैसे कुछ लोग बहुत क्रोध करते थे, ज्ञान में आ गए अब वो क्रोध नहीं करते, बिल्कुल भी क्रोध नहीं करते। ये चमत्कार नहीं? इससे बड़ा चमत्कार हो सकता है क्या? कोई बहुत झूठ बोलता था, चोरी करता था, लेकिन भगवान के ज्ञान में आने के बाद उसको समझ में आया कि कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बुरा कर्म का 100 गुना हमको दंड चढ़ता है। क्योंकि जमीन में बीज हम एक ही बोते हैं, लेकिन क्या एक ही निकलता है? जब वो वृक्ष बन जाता है तो उसे कितने सारे बीज निकलते हैं। तो उसी तरह कर्म रूपी बीज है ना। तो भगवान कहते हैं, भगवान प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करके नियमों को भंग करने के निमित्त क्यों बने? कोई चमत्कार करके। यदि वह कोई करिश्मे करके दिखाने लगे तब तो लोग विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले ज्ञान को भी महत्व नहीं देंगे क्या? परमात्मा से यही आग्रह करने लगेंगे कि उन्हें कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति मात्र बताएं, और ज्ञान योग में उन्हें कोई रुचि नहीं है। लोग कह देते हैं इतना नहीं सुनेंगे ज्ञान, हम कुछ बताइए कि मेरा तुरंत ठीक हो जाए। और ये तुरंत ठीक हो जाए के चक्कर में इतने लोगों के पास भटकते हैं और होता कुछ भी नहीं, क्योंकि लोग तो ठग रहे हैं। लोग इतना ठग रहे हैं। एक मौलवी के पास गए थे, मौलवी क्या अपना मतलब बाबा हमको इतना जगह घुमाया ना कि हमको सब अनुभव कराया कि देखो कितना लूटमार मचा हुआ है। तो मौलवी दिया एक ताबीज, कुछ नहीं, ताबीज में क्या रहता है?
एक कागज में आप कुछ लिखे, आपका खर्च क्या है उस ताबीज में? आप खुद सोचिए कि आप एक उर्दू में कुछ मंत्र या कुछ अपना लिखे अपने भाषा में और उस ताबीज में डाल दिए। ताबीज के ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लगेगा? 10 रुपये। बहुत तो नहीं, बहुत रखिए तो 20 रुपये, ठीक ना। उसका बोला 2000 रुपये, है ना, क्योंकि 2000 रुपया, फिर 2000 रुपया दे दिए, क्योंकि इतना अंधश्रद्धा में हमको ठीक होना है, और हमको ठीक होना है और हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, बड़ी आसानी से होना चाहते हैं, इसलिए मूर्ख बनते हैं। 2000 रुपया का ताबीज पहन ली। उसके बाद बोला कि बहुत सारे मतलब जो मरनी उड़नी है उसमें नहीं जाइएगा, बच्चा जहाँ होता है वहाँ नहीं जाइएगा, तो नहीं तो आपका ताबीज छुआ जाएगा। हम बोले ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें हम तो नहीं गए, लेकिन युगल गए थे, हस्बैंड गए थे, और वो आ करके कपड़ा खोले थे, कपड़ा धोया हुआ नहीं था, वो कपड़ा हम धो दिए। तो फिर लगा कि इसमें तो कोई दोष नहीं होना चाहिए, हम तो नहीं गए। फोन करके पूछे तो बोला कि वो ताबीज गया आपका, फिर लेना पड़ेगा। बोलिए 2000 रुपये का भी 1 महीने भी नहीं हुआ है और वो खत्म, और फिर हमको 2000 रुपया दे के लेना है। हम इतने ठगे जाते हैं। क्यों ठगे जाते हैं? क्योंकि हमको तुरंत चाहिए। नहीं तुरंत होगा। आपने बहुत जन्मों तक पाप किया है और उसका फल आप भोग रहे हैं। आप तुरंत कैसे सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन ठीक होगा, और ठीक भगवान कुछ देर के लिए करने नहीं आया है, हमेशा के लिए सब कुछ ठीक करने आया है। धैर्य रखना होगा, नहीं तो आप लुटे जाएंगे। ठीक तो होना है नहीं। इसलिए किसी चमत्कार की आशा उस नहीं रखें कि कोई साधु और तांत्रिक मांत्रिक मेरा चमत्कार कर देगा। हम में इतनी ताकत है कि हम चमत्कार कर लेंगे अपने जीवन का, है ना। अपने पर विश्वास कर लेंगे। जो जीवन में कोई खुशी नहीं था, कोई सुख नहीं था, उसमें बाबा जान भर दिया, और अब जीने की इच्छा पैदा होती है। आप नहीं सोचते कि मर जाएंगे। इससे बड़ा क्या कर सकता है चमत्कार? और इससे बड़ा चमत्कार कोई साधु तांत्रिक कर देता क्या? कहाँ किया? नहीं किया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा वो करने लगेगा चमत्कार, तो क्या हम अपना सुधार करेंगे? जो आज हमारा धीरे धीरे बहुत स्लोली सुधार हो रहा है ना, मन बुद्धि का कर्मों में सुधार हो रहा है ना। इसके अतिरिक्त यदि सभी विकारी मनुष्य कोई चमत्कारी कार्य देखें और देखने के कारण सभी इस बात पर समान रूप में निश्चय कर लें कि परमात्मा अवतरित हुए हैं, तो सभी जीवन मुक्ति अथवा देव पद की प्राप्ति के लिए एक ही समान पुरुषार्थ करने लगेंगे। अगर यहाँ भगवान चमत्कार दिखाने लगे, आप आए और आपका सब कुछ ठीक हो गया एक दिन में, सारी भीड़ कहाँ जाएगी? यहीं आएगी ना, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं कि दौड़े दौड़े आएंगे। लेकिन सबका पाठ तो यहाँ नहीं है। फिर सब आएंगे तो सब सतयुग में जाएंगे। सतयुग में 800 करोड़ आत्माएं जाएंगे, तो सतयुग का सुख रहेगा क्या उतनी जनसंख्या में? तो वो ड्रामा में है ही नहीं। ड्रामा में वो है ही नहीं कि सब आएंगे। यहाँ जो बच्चे आएंगे उसको भगवान कहीं भी सुदूर प्रांत में छुपा हुआ है तो भगवान उसको ढूंढ लेंगे और ज्ञान में ले लेंगे। परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि ही विविधताओं का खेल है, अथवा नाना प्रकार के एक्टरों का ये नाटक है, जिसमें कि सभी आत्माओं रूपी एक्टरों को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। सब एक समान नहीं हो जाएंगे। फिर युग क्यों बटा 4 युगों में? अगर सब उसी में आ जाते तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग क्यों 4 युगों में क्यों बटा? क्वालिटी के आधार पर बटा ना। सतयुग जहाँ सत्य का युग है, जहाँ केवल सत्य ही है, जहाँ सुख ही सुख है। त्रेता जहाँ थोड़ा सा मिक्सचरिटी आता है। द्वापर जहाँ 2 भागों में बट जाता है धर्म और हमारा जीवन। कलयुग जहाँ केवल कलह कलेश का युग है। कलयुग का ये अंतिम समय, जब हम इतना पाप करके आए हैं, इतने पाप करके आए हैं, इतने दुखी और परेशान हैं कि हमको लगता है मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन भगवान इतना प्यार करता है कि उस समय भी हमारा हाथ पकड़ता है और बोलता है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक कहानी था ना, एक आदमी बहुत बहुत अमीर था, बहुत अमीर था। उसके पास सब कुछ था। तो जब सब कुछ रहता है तो उसको चाहने वाले भी बहुत लोग रहते हैं। जितने मित्र संबंधी, पत्नी, पूरा परिवार, जितने भाई बहन सगे संबंधी, सब उसको बहुत मानता था, बहुत मानता था। तो वो रोज क्या करता था? सुबह सैर करने जाता था।
सुबह का सैर करने जाता था तो बालू में जब पीछे मुड़कर, क्योंकि बालू में निशान बनता है पैर का, तो वो देखता था, अच्छा लगता है, समंदर किनारे घूम रहा है तो अच्छा लगता था। तो देख रहा है कि 2 निशान और बनता है, हम तो जा रहे हैं 2 पैर से, लेकिन 2 पैर का और निशान बनता है, वो कौन है? तो आवाज़ देकर पूछता है कि आप कौन है? बोलते मैं तो भगवान, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो जब भगवान हर पल हमारे साथ है तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। तो बड़ा खुश हुआ कि भगवान हर पल मेरे साथ है। लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आया, क्योंकि जीवन तो परीक्षाओं से भरा पड़ा है। आपके जीवन में केवल सुख ही सुख रहेगा ऐसा सोच सकते हैं क्या? परीक्षा तो आएंगी। उसके जीवन में ऐसा आया कि बहुत उसका बिजनेस नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया कि बहुत धीरे धीरे गिरते गिरते एकदम गिर गया। सब सगे संबंधी छोड़ने लगे जो बहुत प्यार करते थे। किस चीज़ का को प्यार करते हैं? हमें नहीं प्यार करते हैं लोग, हमारे पोजीशन से प्यार करते हैं लोग, हमारे पैसे से प्यार करते हैं, हमारी स्थिति से प्यार करते हैं। लेकिन इसके पास तो कुछ बचा नहीं था। सब धीरे धीरे छोड़ने लगे, मित्र, सगे संबंधी, बाल बच्चे, सब नहीं होता है, मुख मोड़ने लगे जो सब कभी बहुत इज्जत से रखते थे। तो समंदर में चल रहा था तो वो जो निशान बनता था तो बोला कि चलो भगवान तो साथ है, उसका निशान तो बन ही रहा है। लेकिन एक दिन जब सुबह सैर को निकला, वो उस दिन वो बहुत हारा हुआ था, मतलब इतना रोया, इतना तकलीफ में था कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। उस दिन देखा कि वो जो पैर का निशान बन रहा था वो भी नहीं। तब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब आवाज़ दे के बोला कि भगवान सबको ही साथ छोड़ दिया, लेकिन आप भी साथ छोड़ दिए। लोग तो साथ छोड़ दिए, समझ में आया कि लोग मतलबी थे। मेरे पास सब कुछ था तो लोग मेरा हाथ पकड़े हुए थे, आज मेरे पास कुछ नहीं है तो आज आप भी मेरा हाथ छोड़ दिए, आज आपका पैर के निशान नहीं बन। तब आकाशवाणी हुआ कि बच्चे अभी तो तुम इस हालत में नहीं कि तुम अपने पैरों पे चल सको, अभी तो तुम मेरे पैरों से चल रहे हो। निशान जो बन रहे हैं वो तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के। तब वो फुट फुट कर रोने लगा कि भगवान गोद में पाल रहा है हमको। बोला नहीं, जब भगवान हमको गोद में लेके चल रहा है मेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। फिर कॉन्फिडेंस से उठा, बोला जब हम उसकी गोद में हैं तो मेरा तो हर चीज़ अच्छा होना ही है। जो एकदम नीचे गिर गया था फिर से एक विश्वास के साथ उठा और फिर से सब कुछ उसी तरह खड़ा कर लिया। लेकिन चलता था, पैरों के निशान रोज देखता था। तो अभी बहुत दिन से चल ही रहा है लेकिन एक ही पैर के निशान, तो अभी भी लग रहा है कि बाबा गोद में ही लेके हमको चल रहा है। लेकिन इतना हर तरह से जब भरपूर हो गया तब फिर एक दिन पीछे मुड़ के देखा तो देखा 2 निशान और बन रहा है, यानी आप गोद से उतार दिया। क्योंकि बच्चा जब चल रहा है, अपने पैरों में चल सकता है, सब कुछ अपने कर सकता है, तो गोद में लेकर क्यों घूमेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भगवान वो है। तो इसीलिए सबका पार्ट अलग अलग है। तो हम सोचेंगे कि नहीं सबका पार्ट एक जैसा हो जाए, तो इस ज्ञान में विरोध होता है। और विरोध को भी जो पार करके इस बाबा के बने रहते हैं वही पावरफुल बच्चे। क्योंकि और जगह में विरोध नहीं होता है। आप प्रदीप मिश्रा से जुड़े, आपके घर में कभी विरोध नहीं होगा। आप शिव चर्चा में जुड़े, आपको कभी विरोध नहीं होगा। आप जितने साधु संत महात्मा सब पकड़ा रहे हैं, कंबल वाले बाबा, निर्मल बाबा, लेकिन सब उसका ज्ञान सुनिए, घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन भगवान क्या कहता है, बच्चे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों का त्याग करना है। तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं, इस ज्ञान में आप नहीं चल सकते। क्या बोल रहा है भगवान, गलत बोल रहा है? तब फिर गीता को घर से निकाले। गीता क्यों रखें? गीता में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 विकार नाश का जड़ है। किसके लिए है ये ज्ञान? हम मनुष्य आत्माओं के लिए है या किसी और के लिए है? देवात्माओं के लिए ज्ञान रहेगा क्या? तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब प्रकार के एक्टर हैं यहाँ पर, सबका अलग अलग पार्ट है। इसलिए ऐसे कहें कि सभी मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा को पहचानना भी अपने पुरुषार्थ, अपने ही बुद्धि योग बल, अपने ही चाल चलन तथा संस्कारों के अनुसार। भगवान आया लेकिन क्या सबने एक जैसा पहचान लिया? कैसे लोग थे वो जो पहचान लिए? तो वो एक माता थी जिसको 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, भगवान को पहचान लिए। शायद पुष्प शांता दादी कुछ नाम था, अभी हमको बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन पढ़े हैं उनके बारे में। 5 बच्चे, बहुत अमीर घर की, और पति भी ज्ञान में चल रहा था। तो बोली कि सब समर्पित हो जाएंगे,
उस शुरुआत का समय था, क्योंकि उस समय तो बाबा का तुरंत साक्षात्कार होता था तो सब बाबा के बन जाते थे। 5 बच्चे लेकर के और बोली कि समर्पित हो जाएंगे, पति भी तैयार, लेकिन अचानक से कोई भड़का दिया पति, सब दे दोगे, सब ये हो जाएगा, आपकी पत्नी गलत बता रही है। और एक बच्ची अभी छोटी थी, एकदम छोटी थी, तो उसका पति बोला कि नहीं, हम अपने, तुम जाओ तो जाओ, लेकिन बच्चों को नहीं देंगे, एक भी बच्चा नहीं ले जाने दी। 5 बच्चे हैं, एक एकदम छोटी सी बच्ची है जो आंचल खींच रही है। तो बोली हम तो जाएंगे, क्योंकि ये जन्म तो फिर दोबारा हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले जन्म, हम इस जन्म में आप तो हमको बाबा का बनने नहीं दे रहे हैं, और अगर इस जन्म से मर जाए, हम कब मरेंगे हमको नहीं पता, अगले जन्म में हमको फिर ये सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हमको नहीं पता। इस वक्त तो हम जान रहे हैं कि भगवान आया हुआ है, तो हम कैसे छोड़ दें, इस समय छोड़ दें तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो बच्ची आंचल खींच रही है और वो छुड़ा रही है, अंदर उसका भी, क्योंकि बच्ची एकदम छोटी थी ना, तो माँ का हृदय है, तो अंदर पूरा तड़प रही है, लेकिन उस तरफ खींच रहा है कि अभी हम पुरुषार्थ नहीं किए तो ये पुरुषार्थ फिर हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो आंचल धीरे से छुड़ा के बच्ची खींच रही है, और उसका पति इसलिए किया कि बच्ची के प्रेम में ये नहीं जा पाई, लेकिन खींच करके वो चली जाती है। उसके बाद वो बच्चों को पालता है ना, बच्चे और सब जो बच्चे थे सब बड़े बड़े थे। जो बड़ी बेटी थी उसको ज्ञान था कि मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, लेकिन बाद में सब बच्चों को ऐसे पाला गया कि बताया गया कि तुम्हारी माँ छोड़ के चली गई, तुम आंचल पकड़ रही थी और फिर भी छुड़ा के चली गई। उसके बारे में उसके खिलाफ भड़काया गया। वो चली गई बाबा के पास और बहुत अच्छे से ज्ञान में चली, लेकिन अंदर उसका आत्मा कभी कभी कलपता था याद करके बहुत दिनों तक, और योग लगाते लगाते धीरे धीरे उस चीज़ से निकली बाहर। अब वो बच्ची बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद उसका एक ही सवाल था कि वो कहीं मिले मेरी माँ तो हम पूछेंगे कि आप उस दिन आंचल छुड़ा के क्यों चले गए, क्योंकि मेरा पिता तो कहता है कि आप मनमानी किए, आप हमको छोड़ के चले गए, आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं था। तब जब बड़ी हो गई तब तो बंधन नहीं, पढ़ लिख रही है, बाहर लिख रही है, किसी तरह से उसको अपनी माँ से मिलना था। और तब तक जो दादी थी वो तो अब उम्रदार हो गई थी, और अब इतना योग का पावर था कि शक्तिशाली स्थिति था। तब वो सवाल पूछी, जब मिली तो मधुबन उसी के लिए स्पेशल गई और पूछी कि क्यों आप ऐसा किए, मेरा आंचल हम पकड़े हुए थे, छुड़ा के क्यों चले गए। तब बोले एक बात बताओ, आज तो हम आप तुम लोगों के पास ही रहते हैं, किसी का बेटी का शादी कर रहे होते, बेटा का, सब भगवान तो छूट गया था मेरा, और इस बीच में अभी मान लो जिंदा है, अगर नहीं होते तो ये जरूरी है कि माँ जिंदा ही रहेगी। कितने छोटे छोटे बच्चों के तो माँ मर जाते हैं ना, क्या बच्चे पलते नहीं। तो अगर हम मर जाते तो हमको तो अफसोस, सदा काल के लिए हम चले जाते अफसोस करके कि भगवान मिला भी और हम कुछ नहीं किए। लेकिन आज हमको ये अफसोस तो नहीं, ये अफसोस नहीं ना है कि हम ठीक है हम तुमको, लेकिन हम तो तुमको लेकर चल रहे थे ना, गोदी में लेकर ले जाना चाहती थी, बच्ची को भी साथ में ले जाना चाहती थी, लेकिन उसका पिता बोला नहीं ले जाने देंगे। बोले हम तो तुमको ले जाना चाहते थे, जहाँ भी रहते तुम्हारा, हम तुमको रचना रचे हैं, तुमको हम जन्म दिए हैं, मेरा कर्तव्य है, लेकिन हमको नहीं ले जाने दिया गया। ये सब बात तो उसको बताया नहीं गया था, केवल खिलाफ बोला गया था। तब वो बताई तो बोली कि आज हम शांति से, उसकी बेटी बोली कि आज हम चैन से सो पाएंगे, क्योंकि वर्षों से हमको खाली यही लगा कि मेरी माँ इतनी निष्ठुर थी कि छोड़ के हमको चली गई, लेकिन किस हालत में गई वो तो क्लियर हो गया ना। इस बीच में 5 बच्चों की पालना करने में अगर हम शरीर छोड़ देते, उसके बाद नए शरीर में आते, तो हमको तो ज्ञान है नहीं कि भगवान आया हुआ है, इस समय ज्ञान हुआ ना। तो इसलिए जब मिले और जब पता चले कि भगवान आया हुआ, बस उसी समय भगवान का बन जाना है। अतः साधारण नरवेश लेकर गुप्त रीति से सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना का कार्य करना बड़ा ही युक्तियुक्त और रहस्यपूर्ण तरीका है, जो 88 वर्षों से ये ज्ञान चल रहा है। लेकिन 88 वर्षों में कुछ कुछ अभी जुड़े, हो गया ना। अब परमात्मा का कार्य केवल 100 साल के लिए, केवल 100 साल के लिए, और 88 वर्ष पार हो गया है, मतलब केवल 12 साल बचा हुआ है। और उन 12 सालों में हम सब जो बच्चे अभी अभी जुड़ रहे हैं, तो केवल सोचे कि इतने दिन से ये कार्य चल रहा था, अभी मेरे तक ज्ञान आया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पता तो चला कि भगवान आया हुआ है।
हम वो बच्चे हैं। तो जब कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो बाबा कहते हैं कि रहस्यों को न जानने के कारण लोग अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा सर्वसमर्थ होते हुए भी सभी मनुष्यों को अपने प्रति संपूर्ण निश्चयवान क्यों नहीं बना देते। अगर सभी को संपूर्ण निश्चयवान बना देंगे तो एक प्रहलाद का गायन होगा। प्रहलाद का कितना गायन है आज तक, कितना बार मारने का कोशिश किया गया, लेकिन एक भगवान का नाम लेकर के बस वो इसी निश्चय में रहता था कि भगवान मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे, और नहीं होने दिया। अंततः भगवान को उसको बचाने के लिए आना पड़ा, इतना उसको निश्चय था। लेकिन अगर सबको निश्चय रहता तो एक प्रहलाद को हम गायन गाते आज कि प्रहलाद इतना निश्चय बुद्धि था। इसलिए ये कहना कि भगवान सबको निश्चय बुद्धि बना दे, क्यों बनाएगा? सबको बना देगा तो सब सतयुग में आएंगे, सब सतयुग के पाठधारी तो है नहीं। तो भगवान कुछ नहीं करेगा, भगवान आपको एक पढ़ाई देगा, जिस पढ़ाई को पढ़ करके आप अपने जीवन को स्वर्ग के समान बना लेंगे। लेकिन आदत पड़ा हुआ है कुछ नहीं करने का, आलसी बने हुए, कुछ करना नहीं चाहते। कोई साधु मिल गया, कुछ दे देगा, उसको खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। साधु दे दिया, आप मेरे घर में बहुत लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, सास बहू में लड़ाई हो रहा है, घर एकदम अशांत है, घर में दुख बीमारी है। साधु के पास गए, वो बोला कि घर का मिट्टी ले आओ, मिट्टी ले गए, मिट्टी पढ़ के दे दिया, बोला घर में छिड़क दो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। किसी को बुलाकर पूछिए आपका घर ठीक हो गया? आज तक ठीक नहीं हुआ, ठीक हो भी नहीं सकता है, ठीक हो भी नहीं सकता। ऐसे ठीक होता है क्या? क्यों आया दुख, बीमारी, अशांति घर में क्यों आया? पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, लड़ाई हो रहा है। तो हम जड़ों में नहीं जाते, हम अपना सुधार करें ना कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हो रहा है, किस वजह से लड़ाई हो रहा है, उस जड़ को भगवान खत्म करने आया है ना। इसलिए तो भगवान बोला किसी को दुख नहीं दो, किसी से दुख नहीं लो। लड़ाई का मार्ग ही खत्म कर दिया, सबको सुख दो, लड़ाई का मार्ग ही खत्म हो गया। तो ये नहीं बताएगा वो, क्योंकि ये हम करना नहीं चाहेंगे। कैसे कर लेंगे हम तो आसान चाहते हैं, कुछ दो खा ले ठीक हो जाए, कुछ दो छिड़क दे और ठीक हो जाए। इतना आसान रहता तो वो साधु संत क्यों बन गया था? साधु संत क्यों बना? घर में कला कलेश देख के ही तो बाहर निकला, वो सब कर लेता तो फिर साधु संत क्यों बनता? तो भगवान पर लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं कि भगवान सबको निश्चय बुद्धि क्यों नहीं बना देता है। परंतु विचार करने की बात है कि यदि परमात्मा अपनी ही सामर्थ्य से सभी को संपूर्ण श्रद्धावान बना दे, तब तो मनुष्यों की बुद्धि के लिए पुरुषार्थ का कोई स्थान और आवश्यकता ही न रहे। फिर पढ़ाई क्यों पढ़े हैं? फिर क्यों पढ़ाई पढ़े? क्योंकि भगवान का तो इतना शक्ति है कि तुरंत सबको निश्चय बुद्धि बना दे। लेकिन अगर सबको निश्चय बुद्धि बनाते तो जो जैसा कर्म करके आए उसका फल कैसे भोगे? इसलिए भगवान ऐसा कुछ नहीं करता। भगवान आता है और भगवान कहते हैं कि तुम बहुत जन्मों का पाप करके आए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारा जो हिसाब किताब है ना, उसको बड़ी आसानी से चुकतू करवाऊंगा। भगवान किस तरह चुकतू करवाता है कि बड़ी आसान हो जाता है। कैसे करवाता है? क्योंकि वो माता पिता है, वो हमारा माता पिता है। हम सब भाई भाई, आत्मा रूप में सब भाई भाई, शरीर रूप में है तो कोई स्त्री पुरुष भाई बहन है ना। हम आपसे लेकर बैठे हुए, हम आपको कुछ दे नहीं रहे, आपका कर्जा खाए हुए, आपको दुख दिए, आपको तकलीफ देकर आए हैं। अब आप हमसे वापस लीजिएगा ना, जो हम दुख आपको देकर आए हैं वो दुख आप हमको दीजिएगा। तो भगवान मीडिएटर बन जाता है और बोलता है बच्चे तुम हर चीज को एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि अब मैं आया हूँ तो किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो इससे क्या होता है, क्योंकि अब भगवान आ गया है तो हम 4 लोगों से उधारी लिए हुए हैं। उधारी का मतलब केवल पैसे की उधारी नहीं, दुख अशांति में जिसको देकर आए हैं। मान लीजिए 3-4 लोगों को ऐसा करके आए हैं, तो भगवान हमको चारों तरफ से आकर पड़ जाता है कि ये कभी कोई कहता है तुम दो, कभी कहता है तुम, मतलब सब एक साथ मांगने लगे। आप सबका पूरा करने सकेंगे? आप तो सबका पूरा नहीं, आप लिए हैं ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे सबको देंगे। अच्छा ठीक है, एक को अभी दे रहे हैं, आपको दे देते हैं, 3 अभी आराम से बैठिए, ये नहीं करेगा वो। लेकिन भगवान जब आता है और जब भगवान मेरा हाथ, उसको डोर उसके हाथ में दे देते हैं, तब भगवान आसानी से कराता है। और भगवान किस तरह आसानी से कराता है? बोलता है एक एक प्रॉब्लम तुम्हारे पास आएगा, एक से निकलो तो फिर दूसरा आएगा, इस तरह चुकतू करवाता है। क्या भगवान गलत है? हम तो कर्म जैसा करके आए हैं उसके अनुसार तो हम आसान कर दिया है। बोल रहा है कि तुम्हारा सूली जैसा दर्द को हम
कांटे के रूप में बदल रहे हैं, यानी फांसी के समान जो तकलीफ था ना, उसको एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ ऐसे दर्द में कम कर दे रहा है। तो वो गलत? तो बस हमें उसके बताए मार्ग पर चलना है, क्योंकि अब वो पिता बनकर आया है, गार्जियन बनकर आया है, सदगुरु बनकर आया है। बस उसके बताए मार्ग पर चलते जाएं, मेरा कल्याण हुआ पड़ा है, क्योंकि ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इस युग में किसी का कल्याण नहीं होने देगा। भगवान किसी का कल्याण नहीं करता, इसीलिए तो कहते हैं दुख हरता सुख करता। क्यों कहते हैं? ठीक है। ओम शांति।